student, welcome back. Today we are here with third part of Shabd Nirman and today's topic is Samas. In last two videos we have learned about Upsarg and Pratyay. We have learned how to make new words with the help of Upsarg and Pratyay. So today we will learn how to make new word with the help of Samas. Okay, so let's start it. समास क्या होते हैं? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र नया शब्द बनाया जाता है, तब यह नया बना शब्द सामासिक पद कहलाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें, समास की परिभाषा, दो शब्दों को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे राजा का महल, तो फिर हम संक्षिप्त में इसे जब बोलेंगे तो कहेंगे राजमहल। सामासिक प्रक्रिया जो है वो नए शब्द और संक्षिप्त शब्द बनाती है और इससे हमें अपनी भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने में मदद मिलती है। अर्थात हम बड़ी बात को भी कम शब्दों में प्रभावशाली तरीके से कह सकते हैं। सामासिक पद में दो पद होते हैं, क्योंकि हम दो नए शब्दों को दो अलग अलग शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, इसलिए जब हम नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। ये दोनों पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसे हम सामासिक पद कहते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हम समास के द्वारा बनाए गए नए पद को सामासिक पद कहते हैं। हर सामासिक पद में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और बाद वाला उत्तर पद। ओके, सो ध्यान रखना है, पूर्व पद हम पहले वाले शब्द या पद को कहेंगे, उत्तर पद जो बाद में शब्द या पद आता है उसे कहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल नो अबाउट समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तत्पुरुष के भी 6 उपभेद माने जाते हैं, क्योंकि तत्पुरुष का जब विग्रह होता है तो इसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, और विभक्ति चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह। तो जब हम कारक के बारे में समझेंगे उनके आधार पर ही हम इसको 6 उपभेदों में बांटते हैं। ओके, नेक्स्ट द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। द्विगु एंड बहुव्रीहि। ओके, जैसे कि अभी हमने बात की समास विग्रह की, कि हम समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह आते हैं। तो समास विग्रह क्या होता है हम ये भी समझ लेते हैं। समास द्वारा बनाए गए समस्त पद को पुनः तोड़कर अलग अलग शब्दों में लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र जो है वो समास विग्रह है। ऐसे ही प्रत्येक समस्त पद का हमें समास विग्रह करना होता है, अर्थात उसे अलग अलग शब्दों में तोड़ना होता है। ओके, नाउ विल लर्न अबाउट फर्स्ट काइंड, अव्ययी भाव समास। जहाँ पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, तथा एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अब इसे एक बार हम सरल शब्दों में समझ लें। पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब ये होता है कि जब किसी भी समस्त पद में उसमें 2 पद होते हैं तो कभी ऐसा होता है पहले पद का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, अर्थात पहले पद पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कुछ शब्दों में बाद वाले अर्थात उत्तर पद पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो इस तरह से जिस पद पर ज़्यादा बल दिया जाए या उस पर ज़्यादा जोर देकर उसे कहा जाए तो वो प्रधान कहा जाता है। ठीक है, अव्यय हम पहले ही बात कर चुके हैं। अव्यय शब्द वो होते हैं जो अविकारी होते, अर्थात जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता उनके लिंग, वचन और काल में। ठीक है, तो जितने भी
समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या फिर संबंध बोधक होते हैं, वो ज़्यादातर अव्ययी भाव में ही अव्ययात कहलाते हैं। एंड इसके साथ साथ अव्ययी भाव में प्रमुख रूप से 3 तरह से शब्दों का निर्माण होता है। एक तो उपसर्ग लगाकर, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग लगाकर हम शब्द का निर्माण करते हैं और वो उपसर्ग अव्यय की तरह कार्य करता है। एंड दूसरा होता है एक जैसे 2 शब्द, अर्थात जैसे गली गली, दिनों दिन, रातों रात, एक ही शब्द को हम आवृत्ति करते हैं, अर्थात उसको दोहराते हैं, तो वो उस तरह से भी अव्ययी भाव का निर्माण होता है। और कुछ अव्यय शब्द ही होते हैं जैसे यथा, भर, इन शब्दों के प्रयोग से भी हम अव्ययी भाव समास बनाते हैं। ठीक है, नाउ विल नो अबाउट सम एग्जाम्पल्स। जैसे यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा अव्यय है और इसका अर्थ होता है जैसा या के अनुसार। जब किसी शब्द से पहले हम इसे लगाते हैं तब यह प्रधान होता है और इस पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। यथा संभव, जैसा संभव हो, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, दिन ही दिन में, कहते हैं ना ये कार्य दिनों दिन हो जाना चाहिए, तो दिन ही दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें बिना संधि के 2 शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। भर पेट, भर यहाँ पर अव्यय है तो पेट भरकर। ठीक है, निसंदेह, नि इसमें क्या है, उपसर्ग है, किंतु यहाँ पे अव्यय की तरह ये प्रयोग हुआ है बिना संदेह के। ठीक है, बिना संदेह। तो इस तरह से हमें और भी अन्य शब्द मिलेंगे जो अव्ययी भाव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज टाइम ऑफ होमवर्क। निम्न शब्दों का समास विग्रह कीजिए। निडर, बेघर, प्रतिदिन, रोज रोज, रातों रात, आजीवन, आमरण, यथा सामर्थ्य, निसंकोच, लावारिस। ठीक है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग से बने हैं, कुछ अव्यय शब्दों से बने हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोहराए गए हैं। तो इन सभी का समास विग्रह करके आपको अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करना है। So guys, I hope you understood this topic. About other kinds we will learn in next video. So thank you. Have a nice day. Keep learning.